मुझे टेलीकंसल्टेशन ने बहुत मदद की है। एज अ डॉक्टर मैं अपनी स्किल, अपने नॉलेज का सही प्रयोग कर पाता हूँ। जब एकाग्रचित होकर एक जगह बैठता हूँ, अपने पेशेंट से आधे घंटे 40 मिनट जब बात करता हूँ, टेंशन देता हूँ, आई फील सेटिस्फाइड। तो टेक्नोलॉजी का अगर सही आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको हमेशा बेहतर बनाएगी, हमेशा बेहतर बनाएगी। ये समझा है कि टेलीकंसल्टेशन के भी अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं और ये भी एक स्किल बेस्ड काम है। आप अपने मैं टेलीकंसल्टेशन को समझ पाया और इसका इस्तेमाल लोगों ने समझ पाया कि कैसे वो कर सकते हैं, डॉक्टर के कितने करीब रह सकते हैं। तो इतना ईजी है, इस वजह से मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ही सिंप्लीफाइड। और मुझे लाइफ में भी बहुत ही बेसिक चीज़ें अच्छी लगती हैं। मुझे बाइक में RX 100 अच्छी लगती है, मुझे कुल्हड़ में चाय अच्छी लगती है। ये चॉइस है। रेक्लिका बहुत ही सिंप्लीफाइड प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञान है। मैं नोवोसेलेस टेक्नोलॉजी से हूँ। ऑल ओवर इंडिया हम डॉक्टर्स के साथ वर्क करते हैं उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस को इम्प्रूव करने में। पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच का जो गैप है उसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकें, उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स हमने बनाए हैं। और इसी सिलसिले में मैं आज हूँ उत्तर प्रदेश प्रयागराज में वैद्य सनातन मिश्रा जी के साथ। वैद्य सनातन मिश्रा जी को हाफ डॉक्टर हाफ राइटर के भी नाम से जाना जाता है। इन्हें काफ़ी अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया है, जिसमें से करमवीर ब्लू मेडल अवार्ड है जो IIT ने इनको सम्मानित किया गया था। यंग यूथ आइकन ऑफ आयुर्वेदा अवार्ड है। इन्हें राइटिंग करना भी बहुत पसंद है और ही लव्स टू मीट न्यू पीपल। आज का ये जो वीडियो जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ वो इसलिए है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कैसे एक अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को और अगर एक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो वी कैन गो फार अवे, बहुत दूर तक हम जा सकते हैं। और वैद्य सनातन मिश्रा जी उसकी एक मिसाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से सेशन के माध्यम से जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हो सकता है आयुर्वेदाचार्य हों, बडिंग आयुर्वेदाचार्य हों, उनको कुछ आइडियाज़ मिल सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ज्ञान, मुझे इस मौके को देने के लिए मैं थैंकफुल हूँ। और मेरा भी इस इंटरव्यू को हाँ बोलने का और इसे कनेक्ट करने का यही मकसद था कि जो भी हमें नए लोग देख रहे हैं, जो भी ये सोचते हैं कि आयुर्वेद में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनके लिए ये वीडियो एग्जाम्पल बने। हम मैं अपने एक्सपीरियंसेस से उनकी मदद कर पाऊँ, यही मेरा उद्देश्य है। मेरा पहला सवाल जो ये है वैद्य जी कि जब भी हम बात करते हैं कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा बदलाव हुए मेडिकल प्रैक्टिस में, मेडिकल फील्ड में। पेशेंट का जो नज़रिया था कि मुझे डॉक्टर साहब के सामने जाके ही मिलना है, तभी वो मुझे मेरी समस्याओं को समझ सकते हैं, वो तब हल दे सकते हैं, वो उसके कोविड ने बदलाव किया नज़रिए में, क्योंकि तब थोड़ा सा नए टेक्नोलॉजीज़, नए टूल्स आए, अवेलेबल हुए, जिससे पेशेंट्स अपने घर पर भी कंसल्टेशन और अच्छे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। तो उस बीच मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप आयुर्वेदाचार्य हैं, आप सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स अलग अलग जगहों से, भारत ही नहीं देश विदेश के अलग अलग कोने से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप उस केस में क्या चैलेंज फेस करते हैं, आपने उनको कैसे ओवरकम किया और आपको क्या बेनिफिट्स दिखता है, और कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? ज्ञान, कोविड ने मुझे ये चीज़ कहना नहीं चाहिए, पर कोविड ने असल में मेरी मदद की है। कोविड ने बहुत नुकसान किया, पर ऑन प्रोफेशनल लेवल, एज अ प्रैक्टिशनर, एज एन आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, इसने मेरी मदद तो की है दोस्त। लोगों को डॉक्टर की कितनी ज़्यादा कमी है, वहाँ से मुझे इसकी वैल्यू समझ में आई। और वहीं तब से जब रेक्लिका के साथ मेरे सामने जब रेक्लिका आया, मैंने जब अपना एसोसिएशन शुरू किया रेक्लिका से, तो मुझे समझ में आया कि ये पूरी इंडस्ट्री अभी इस पर काम होना कितना बाकी है। मुझे टेलीकंसल्टेशन ने बहुत मदद की है। एज अ डॉक्टर मैं अपनी स्किल, अपने नॉलेज का सही प्रयोग कर पाता हूँ। जब एकाग्रचित होकर एक जगह बैठता हूँ, अपने पेशेंट से आधे घंटे 40 मिनट जब बात करता हूँ, टेंशन देता हूँ, आई फील सेटिस्फाइड। और आई मेक श्योर कि माई पेशेंट ऑल्सो गेट सेटिस्फाइड। उसे ऐसा बिल्कुल फील ना हो कि वो मुझसे क्लिनिक पे नहीं मिल रहा है, उसे वो वही अटेंशन मिले जो उसे क्लिनिक में मिलती। ठीक, तो इस तरह करते अब एक पैटर्न मैंने जो समझा है ज्ञान, वो ये समझा है कि तरीके से पेश कर रहे हैं, किस तरीके से आप पेशेंट को बता रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंट आपको देख नहीं रहा होता है, आपको बस सुन रहा होता है, और सारा का सारा बर्डन आपके कंधों पे होता है, आपकी आवाज़ पे होता है, आपके तरीके में होता है। तो पेशेंट को पहले सुनना, उसके बाद उसे चिकित्सा के लिए कन्विंस करना कि आपको ये प्रॉब्लम है और आपको इसकी चिकित्सा लेनी चाहिए, उस पूरे प्रोसेस इज़ अ स्किल बेस्ड प्रोसेस ज्ञान। तो इसके लिए भी मंझना बहुत ज़रूरी होता है।
जस्ट बिकॉज कि आप एक अच्छे डॉक्टर हैं ज़रूरी नहीं है कि आप टेली कंसल्टेशन आपका हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको हर एक पेशेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, अटेंशन देना बहुत ज़रूरी होता है। ज्ञान, जो शुरुआत हमने छोटे से टेलीग्राम ग्रुप से की थी, आज वो इतना बड़ा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे इतना बड़ा समूह बन गया लोगों का, 15,000 फॉलोअर हो गए और लगातार रोज़ बढ़ रहे हैं। ज्ञान, उनमें से ऐसा कोई स्टेट में, इंडिया में ऐसा कोई स्टेट नहीं जहाँ पे हमारे पेशेंट नहीं हैं। कंट्रीज़ में अभी ऐसा नहीं बोल सकता मैं, पर बाहर इंटरनेशनल पेशेंट्स हमें लगातार मिलते हैं, हर रोज़ नई कंसल्टेशंस आती हैं। लोग तो बीमार हैं, लोगों को ठीक होना है। कोविड ने हमें ये बता दिया कि ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकली डॉक्टर अवेलेबल हो या ना हो, उसे डॉक्टर का अटेंशन मिलना ज़रूरी है पेशेंट को, और टेली कंसल्टेशन से हम उसे यही प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं प्रयागराज के छोटे से कंपाउंड में बैठकर। ज्ञान, ये मुझे मेरे दूसरे सवाल की तरफ लेके आता है, और मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने टेलीग्राम से शुरुआत की, फिर आपने अपनी प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया उस नए तरीके से, बदलते समाज की तरफ से, बदलते समाज की तरफ से, तो आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ पेशेंट की इस तरफ से, फ्रिक्शन थोड़ा सा महसूस हुआ, डाउटफुल स्टेज में जब वो शुरुआत में होते हैं, पता नहीं क्या होगा, हमने कंसल्टेशन फ़ीस तो दी है, पता नहीं वैसा ट्रीटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ज्ञान, अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। नॉट जस्ट पेशेंट, ज्ञान, आपसे भी मैं यही सवाल करूँगा। आप जब कहीं पैसे खर्च करते हैं, यू डिज़र्व अ क्वालिटी सर्विस। यहाँ पर सारा भार हमारे कंधों पे आता है कि पेशेंट जब आपको पैसे पे करके आपके लिए इंतज़ार कर रहा होता है, आप जब उससे बात कर रहे होते हैं तो आप उससे क्या फ़ील करा रहे हैं? आप उसे मरीज़ जैसा तो फ़ील नहीं करा रहे हैं, क्योंकि वो वाकई पहले से ही है। उससे आपको बहुत ही जनरलाइज फील कराना है और अपनी क्षमताओं से, अपने स्किल से, अपने ज्ञान से उसे जल्दी से जल्दी ठीक करना है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में ऐसा कहते हैं ज्ञान कि वैद्य की जो प्रेजेंस होती है, जो उसका होना ही अपने आप में एक चिकित्सा होती है। अच्छा डॉक्टर, जब आप किसी अच्छे डॉक्टर से बात करते हैं ज्ञान ना, तो आप ऑलरेडी अच्छा महसूस करने लगते हैं। चिकित्सा की बात बाद में आती है, जब आप कौन से उसको चूर्ण दे रहे हैं, कौन सी गोलियां दे रहे हैं, ये बाद में बात आती है। पहले बात आती है कि आप क्या पेशेंट को वो समय, वो अटेंशन दे रहे हैं, क्या पेशेंट की बात भी आप पूरी सुन रहे हैं? नहीं, ऐसा अक्सर देखा गया है ज्ञान कि लोग तड़पते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। आप जब किसी से अच्छे से बात कर लेते हैं ना, एक स्माइल चेहरे पे आ जाती है रोगी के। मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा ज्ञान, ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनको मैं नहीं ठीक कर पाया। मैं पब्लिकली एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाया, शायद उनका मुझसे ठीक होना नहीं लिखा था, पर वो आज भी मेरे पेशेंट बने हुए हैं। वो फॉलोअप बुक करते हैं, मुझसे बातें करते हैं, औषधियाँ चल रही होती हैं, कभी उन्हें अच्छा महसूस होता है, कभी अच्छा महसूस नहीं होता है। इट इज़ बिकॉज हाउ आर डॉक्टर हैंडल्स हिज पेशेंट। वो इंडिविजुअल स्किल पे बेस्ड होता है वो काम, और पेशेंट कोई बेवकूफ़ नहीं होता है, वो बहुत ही बुद्धिमान होता है। पहली मीटिंग में पेशेंट भी समझ जाता है कि डॉक्टर कैसा है। वो तब भी अगर आपके पास है तो वो आप पे विश्वास कर रहा है, और हमें उस विश्वास की इज्जत रखनी पड़ती है। उससे बेस्ट कंसल्टेशन देना, उसे जल्दी से जल्दी ठीक करना, उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी क्या पड़ती है? हमें रोज़ पढ़ना पड़ता है। जिस दिन हम नहीं पढ़ाई करेंगे उस दिन हम रुक जाएंगे और हमसे आगे लोग निकल जाएंगे। मेडिसिन इकलौता ऐसा, आयुर्वेदिक पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी की मैं बात करूँगा, रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पर, इकलौती ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें रोज़ पढ़ाई करनी पड़ती है। एक 80 साल का डॉक्टर भी पढ़ाई करता होगा। ये इम्पॉर्टेंट काफ़ी पॉइंट था कि जिस दिन हम पढ़ना छोड़ देते हैं उस दिन विकास बंद हो जाता है। विकास बंद हो जाता है। तो जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नई टेक्नोलॉजीज़ हेल्थ केयर में आ चुकी हैं। आपको अभी आगे जो नेक्स्ट 10 ईयर्स, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ढेर सारी चीज़ें आ रही हैं इस वक्त, चैट जीपीटी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि अगर मान लीजिए ये सवाल मैं एक बडिंग आयुर्वेदाचार्य से पूछूं जो कुछ करना चाहते हैं खुद का, तो आप कुछ सुझाव दे सकते हैं उनको कि वो अपनी प्रैक्टिस को कैसे अडाप्ट करें? जैसे जिस प्रकार से आपने टेलीग्राम से शुरुआत किया, फिर आपने इंटीग्रेट किया वर्चुअल कंसल्टेशंस को, आपने इंस्टाग्राम पर आपने शुरू किया, जेन्युइन तरीके से कैसे आपने वहाँ पर शेयर करना शुरू किया अपने नॉलेज को। तो ऐसे कुछ सुझाव जो आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि वो भी कैसे अडाप्ट कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को आने वाले समय में? क्या पता कल को एक ऐसा कोविड हो जहाँ पर कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक हो, वापस से लॉकडाउन हो, या फिर समथिंग विच दे कैन अडाप्ट टू। ज्ञान, मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद में जितनी ज़रूरी संस्कृत है, एग्जैक्टली उतनी ज़रूरी आज के समाज में मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी एक भाषा है जिससे आपको आना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, आप तमिलनाडु जाते हैं,
अगर आप तमिलनाडु जाते हैं और वहाँ पर हिंदी में बात करते हैं, आपका काम तो चल जाएगा, पर आपको वो स्पेस नहीं मिलेगा जो तमिल बोलने पर मिलता, क्योंकि तमिल वहाँ की नेटिव भाषा है, वो इज़्ज़त है। तमिलनाडु में जब अगर जाते हैं आप और तमिल भाषा में बात करते हैं, आपको अलग ही एक्सेप्टेंस वहाँ मिलती है, अलग ही प्यार मिलता है, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक जगह की अपनी खूबसूरती होती है, अपनी एक संस्कृति होती है, जिसे आपको अडॉप्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आप एक वर्ल्ड मार्केट में हैं, अगर आप एक वर्ल्ड मेडिकल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको वहाँ पर हर एक भाषा आनी चाहिए। उसमें से टेक्नोलॉजी भी एक है। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कौन से ऐप्स हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गूगल पे क्या आप विजिबिलिटी आपकी है या नहीं है, क्या न्यूजीलैंड का बैठा व्यक्ति आपको जानता भी है या नहीं, क्या वो आपको अप्रोच कर सकता है या नहीं। कुएँ के मेढक नहीं बने रहना है, कहने की बात ये है। तो हमें हर एक जगह की भाषा आनी चाहिए। मैं अभी रिसेंटली साउथ से आया, इस वजह से मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। वहाँ पर जब हम तमिल शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो मुस्कुरा के हमसे ग्रीट करते हैं। ये कितनी खूबसूरत सी बात है कि हम हर एक चीज़ के लिए अपडेटेड हैं, बिल्कुल हम नए ज्ञान के लिए बिल्कुल हम रेडी हैं। तो मेरी लाइफ कितनी आसान बना देता है। इसी तरीके से हमें यहाँ से सीखना चाहिए कि हम कोई नया बिजनेस या फिर एक इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो हमें वहाँ की हर एक भाषा आनी चाहिए। कितना ज़रूरी है इस पॉइंट को समझना कि कैसे बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल ऑल्सो कि हमें वो सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन में इम्पॉर्टेंट है आज के समय में। इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल ये है कि इस सभी चीज़ों में रेक्लिका ने आपकी कैसे मदद की? ज्ञान, रेक्लिका से मेरा मिलना एक संयोग था, रैंडमनेस थी, पर अब मेरी ये चॉइस है। रेक्लिका बहुत ही सिंप्लीफाइड प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। इट इज़ एज ईजी एज रनिंग अ फेसबुक पेज, इट इज़ एज ईजी एज रनिंग अ इंस्टाग्राम पेज फॉर मी। इसका जो यूजर इंटरफेस है वो मुझे बहुत पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ग्रीन और वाइट बहुत पसंद है लोगों का, तो मेरे लिए इसे चलाना, हैंडल करना बहुत इजी है। इजी विड्रॉल्स हैं, आप जो है जो भी मेरे पैसे बनते हैं वो उसमें बहुत ईजिली विड्रॉ कर लेता हूँ। मैं सारी रिपोर्टिंग पेशेंट्स बहुत ही ईजिली कंसल्टेशन बुक कर पाता है, उसे बहुत ज़्यादा जगह जगह क्लिक नहीं करना पड़ता। अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, बुक करना पड़ता है। तो पेशेंट के लिए अगर ईजी है, डॉक्टर के लिए चलाना ईजी है, दैट इज़ दी बेस्ट। आपको बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता, ये कोई रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं है, तो इतना ईजी है। इस वजह से मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ही सिंप्लीफाइड। और मुझे लाइफ में भी बहुत ही बेसिक चीज़ें अच्छी लगती हैं। मुझे बाइक में RX 100 अच्छी लगती है, मुझे कुल्हड़ में चाय अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसी वेबसाइट पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना अच्छा लगता है जो बहुत ही सिंप्लीफाइड है। और सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे ज्ञान अपने ऊपर आ जाता है। मैं उसे कोट करूँगा, श्लोक कोट करूँगा, आयुर्वेद में बहुत ही फेमस है। और शस्त्र, शास्त्र और सलिल ये पात्र की कल्पना करते हैं। शस्त्र, शास्त्र और सलिल यानी पानी जिस प्याले में होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का अगर सही सही आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको हमेशा बेहतर बनाएगी, हमेशा बेहतर बनाएगी। लेकिन टेक्नोलॉजी को आप ये उम्मीद कीजिए कि टेक्नोलॉजी आपको सबसे महान डॉक्टर बना देगी, नहीं। उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को मांझना पड़ेगा, अपने आप को डेली अपडेट करना पड़ेगा, सबसे अच्छी अध्ययन करना पड़ेगा, अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया चलाना आना चाहिए साथ ही साथ, ताकि आप अपने को रिप्रेजेंट अच्छे से कर रहे हैं। ज्ञान आज के ज़माने में किसी के पास ज्ञान होना इज़ ओके थिंग, उस ज्ञान को कन्वर्ट करना, किसी के लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, वो कठिन बात होती है। तो टेक्नोलॉजी यही तो कर रही है ना, राइट। तो ये भी स्किल बेस्ड हुआ। तो हमेशा मैं चूज़ करूँगा स्किल ओवर ज्ञान को, मैं चूज़ करूँगा। स्किल ओवर नॉलेज, दैट्स अ वेरी वैल्यूएबल पॉइंट विच यू हैव मेंशन्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने जो पॉइंट्स बताया कि अपनी प्रैक्टिस को इवॉल्व अडाप्ट करना है, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, रेक्लिका ने कैसे हेल्प की आपकी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे व्यूअर्स को इससे काफ़ी हेल्प होगी। इन केस अगर आयुर्वेदा को आप सिंपल तरीके से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वैद्य सनातन मिश्रा ऑन इंस्टाग्राम, और आप इनसे जुड़ सकते हैं वहाँ पे। मैं आपका वैद्य जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं खुद थैंकफुल हूँ इस विचार को, क्योंकि अच्छी बातें होना भी थोड़ा मुश्किल संयोग हो जाता है जी। और ये सारी बातें आजकल कोई कर नहीं रहा है ज्ञान, और इसी वजह से हमारी आयुर्वेदा फ्रेटर्निटी भी बहुत अलग अलग तरीके से ग्रो करी। हमें एक साथ एज अ होल कम्युनिटी बिल्ड करना है, अगर ग्रो करना है तो हमें एक दूसरे के अनुभव से सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं थैंकफुल हूँ कि इस मुद्दे को सामने आप ले आए ज्ञान। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।